दृश्य जहां उद्यान में म्यूज़िक भाइयों की बैठक चल रही है और इनके ऊपर भी रोजी रोटी के ऊपर जो है घास गिरी जाती है। माननीय लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत, आपने आम जन के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं थे और सरकार से आम जन खुश है। लेकिन सर, हमारे डीजे जो पूरे उदयपुर जिले में हजारों डीजे हैं चलाने वाले हैं, उसके साथ में टेंट व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। पुलिस वाहनों को जब्त कर रही है, नोटिस दे रही है और हमारे मंगलमय कामों में, ब्याह शादी में व्यवधान पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र ही उचित कार्रवाई कर निर्देश दिया जाकर डीजे वालों के डीजे आप चालू करवाएं। हम नियम की पालना करेंगे, चाहे वो समय हो, चाहे तेज आवाज़ हो और चाहे स्कूल का परीक्षा का समय हो, हम ध्यान रखेंगे और कृपया आप डीजे पुनः शुरू करवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नोटिस दिया है घर से भी उठाने, तो इसलिए ये सारे व्यवसायी आज यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले हम पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल जी लांबा साहब को ये प्रतिनिधि मंडल मिला है और इनकी सारी समस्याओं को सुना है और वार्ता के बाद में यूँ लगा कि वो कुछ ढील शायद देने को तैयार है, महीने भर का तो वो कह रहे थे शायद। उसके बाद में हम पुलिस अधीक्षक जी शर्मा साहब से मिले, उनको भी ज्ञापन दिया और उन्होंने भी कहा कि मैं आज ही साहब से और कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। उसके बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उनकर साहब से मिलकर के हमने समस्या बताई और उसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी इन समस्याओं को सुना। तो चारों अधिकारियों ने ये कहा कि हम शीघ्र बैठक करके कुछ तय करते हैं। तो इस मामले में कुछ जो प्रशासन का कहना है, जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि एक तो ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है नहीं, तो कभी कभी हार्ट अटैक के बीमार जो होते हैं उन पर असर होता है। दूसरा, जब स्कूल में परीक्षाएं वगैरह होती है उस समय यार अपन को नहीं बजाना या आवाज़ को धीमी रखना, ये भी करना पड़ता है। तो एक समय सीमा का भी मामला है कि भाई जैसे प्रशासन कहता है कि 10 से 6 बजे तक आप टाइम का, तो अब यार मेरे एक उदयपुर जिले वालों से विशेष निवेदन है कि इन्होंने सबने आश्वासन दिया है और राहत देने का संकेत मिला है। अच्छा है, अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो सभी जनों का ये निर्णय लिया है कि हम रैलियां निकालेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे और हर एसडीओ मुख्यालय पर रोजाना बार बार हफ्ते में एक बार ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री सीएम को ज्ञापन देंगे। और बिल्कुल आपके प्रतिनिधि मंडल सीएम साहब से मिलना हो, जयपुर जाना हो तो भी जाएंगे, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। किसी ने लोन ले रखा है, कोई उधार पैसा लाया है, पिकअप लिए, साउंड लिया है, और अगर रोजगार नहीं मिले तो कैसे काम चलेगा, घर कैसे चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। डीजे यूनियन जिंदाबाद, डीजे यूनियन जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि डीजे यूनियन वाले सभी कार्यकर्ता एक साथ आए हैं पूरे जिले के। इनकी समस्या है रोजी रोटी पे जो है वो संकट गिर रहा है। हम कुछ लोगों से भी बातें करेंगे कि आखिर क्या किस प्रकार की जो है कार्रवाई हो रही है। तो सभी अपने रोजगार को बचाने के लिए देखिए सभी आए हैं और अपनी पीड़ा जिला कलेक्टर को बताई है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को बताई है, एसपी को बताई है। और जैसा कि मैनेजर साहब ने सब बता दिया है कि किस प्रकार से संघर्ष किया जा रहा है। रोजी रोटी के लिए इन्होंने डीजे खरीदा है और अब डीजे बजाने के जो है रूल्स बताए जा रहे हैं और इनको कानून के ताक में रखते हुए इनको बताया जा रहा है कि आप कहाँ डीजे बजा सकते हैं, कितने बजे बजा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इनको बताई जा रही है और सभी पदाधिकारी यही मांग लेके आए हैं कि महीने भर में अब किस समिति की बैठक होगी और उसमें क्या निर्णय होता है उसका इंतज़ार इनको रहेगा। हम कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे, डीजे के जो कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे।
जी भाई साहब, आज जो जिस मुद्दों को आप लेके आए हैं, आपको क्या लग रहा है और कितने लोगों की रोजी रोटी का सवाल जुड़ा हुआ, थोड़ा सा बताएंगे क्या? सर, जो हम ये जो लेके आए हैं, लमसम उदयपुर संभाग में, जिले में कम से कम 1000 डीजे वाले हैं। और अभी हम यहाँ पे 600 जने एकत्रित हुए हैं, 600 डीजे वाले एकत्रित हुए हैं। और हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर के अंदर। और हमको अभी 2 महीने ही हमारा सीज़न चल रहेगा। उसके बाद पूरे नवरात्रि तक कोई सीज़न नहीं रहेगा, वो चौमासा चालू हो जाएगा, कोई सीज़न नहीं रहेगा। और इस 2 महीने बाद अगर ये ढील देते हैं तो उसके बाद हमारे कोई काम की नहीं है वो ढील। अभी हमको ये इसी महीने और अगले महीने में हमको अगर अनुमति मिलेगी कि आप डीजे बजा सकते हो। हाँ, कानून के पूरी टाइम का पूरी पालना करते हुए, पूरे नियम की पूरी पालना करते हुए हम काम करेंगे। लेकिन हमको आश्वासन चाहिए और हमको काम करना है। और हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे सभी भाइयों ने जो डीजे बनाया है उस पर बहुत सा लोन लिया, किसी 15 लाख, किसी 20 लाख लेके लोन लेके डीजे बनाया है। और बहुत से जनों ने, कोई कह रहा है कि मैंने अपनी ज़मीन को बेच के डीजे बनाया है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है डीजे के अलावा, और हम कुछ करना भी नहीं जानते उसको इसके अलावा कुछ कर पाएँ। क्या आपत्ति है आखिर? आपको क्या लगता है कि ये आपत्ति दिखाई दे रही है? सर, आपत्ति कुछ नहीं है इसमें। ये आज से नहीं चलता है डीजे, तो हमेशा मैं लमसम इस व्यवसाय से जुड़ा, मेरे को 22 साल हो गए। लेकिन अभी तक ऐसी आपत्ति नहीं आई है। ये अभी खाली बस एक राजनीति दल से चल रहा है पूरे इंडिया में। यूपी, एमपी, गुजरात, हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत छोटे डीजे हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े डीजे हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। और उदयपुर और राजस्थान के अंदर जो छोटे छोटे डीजे हैं, यहाँ पर ओनली कांग्रेस सरकार है। और उनकी वजह से क्या पता क्या उनको क्या लग रहा है और उन्होंने क्यों बंद करवाया। यूपी में फुल फ्लैश चल रहा है, एमपी में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, और भी बहुत से राज्य हैं वहाँ पर चल रहा है। और राजस्थान में इसको क्यों बंद किया है, हम बहुत परेशान हैं और हमारी सहायता की जाए। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में चलता है, वहाँ तो उनके हार्ट अटैक नहीं होते? हाँ सर, ये होटलों में चलता है। लेकिन इसमें सर हमको ये बोला गया है कि आप एक जगह पर लगाकर चला सकते हैं और ये कर सकते हैं। लेकिन जो गांव के एरिया में जो ये प्रोग्राम होते हैं, वो गांव में किसी भी जगह ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है जहाँ पे एक जगह रख के बजाने वाला प्रोग्राम हो। अभी खाली उदयपुर सिटी में और शहरी इलाके में ही एक जगह संगीत वगैरह प्रोग्राम होता है। गांव में हमेशा बिंदोली, बारात यही होता है, तो उस वजह के बिना डीजे के नहीं हो पाता है। इसीलिए सब जनों ने ये व्यवसाय शुरू किया है। तो जो प्रशासन कह रहा है कि एक जगह बजा कर बैठकर जो भी लगाकर बजा सकते हो बजाए, लेकिन वो गांव के अंदर ये संभव नहीं है कि एक जगह बैठकर इसको लगा के बजा सकते हैं, क्योंकि ऐसा फंक्शन ही नहीं होता है गांव के अंदर। किसी भी इलाके में ऐसा फंक्शन ही नहीं होता है जो एक जगह लगा के बजाया जाए। उनके नियम में ऐसा फंक्शन है भी नहीं है। बहुत समय से ये ज़्यादातर आए हैं, गाँव से आए हैं, और उदयपुर के आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया से, कोटड़ा तक से, इधर ठेठ निम्बाड़ा तक से, यहाँ तक से लोग बाग आए हुए हैं और हमको राहत दी जाए। एक तरफ सरकार कौशल विकास कार्यक्रम चलाकर लोगों को शिक्षित कर रही है, प्रशिक्षण कर रही है, और एक तरफ आपका ही अपना रोजगार छीन रही है। क्या लग रहा है आपको? सर, तो क्या कहें सर, बहुत परेशान है हम तो। रोजगार में सर हमारा सर व्यवसाय ऐसा है, साउंड के ऊपर और डीजे के ऊपर कोई लोन भी नहीं करता है, और ये सब हमारी जिम्मेदारी पे, और हम कर्जा करके हम ये लेके आते हैं। अभी तक जिस गाड़ी के ऊपर डीजे बन गया है उसके ऊपर वापस लोन भी नहीं होता है, ना कोई होता है। तो हम हमारे रिस्क के ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं। बाजार से कुछ भी कैसे भी अरेंज करके हम हमारा काम कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से डीजे वालों को अभी तक कोई राहत नहीं है। और है जो हम कोशिश करके जो करना चाह रहे हैं वो भी हमसे छीन लिया गया है। आगे कई डीजे वालों को पुलिस को देख के भागते हुए देखा है, उनका एक्सीडेंट होते हुए देखा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भय क्यों? सर, वो भी यही भय था कि हमको पकड़ लेंगे या हमारे जब्त कर लेंगे। उनके अंदर ये था कि आज अगर मेरी गाड़ी जब्त हो जाती है तो कल सुबह जिसको मैंने एडवांस ले रखा काम करना है तो उसका काम मैं कैसे करूँगा। वो बिल्कुल ईमानदारी से अगले दूसरे दिन जो काम करने के लिए जाना है उसको ईमानदारी से, किसी बंदे का काम खराब नहीं होवे, और वो काम करने के लिए इसलिए भागा होगा कि वो अगर आज गाड़ी जब्त हो जाती है, अगर मेरे 3 दिन तक गाड़ी नहीं छूटती है और अगले दिन मैंने बुकिंग ले रखी है, अगर उसको मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा तो या तो मेरी इंसल्ट होगी या मेरा काम खराब होगा या वो मेरे ऊपर केस करेगा। तो इसी वजह से वो डर के हिसाब से वो भागा है सर। और इसके अलावा कोई इरादा नहीं है किसी भी डीजे वाले का ऐसे भागने करने का। कोई चोरी नहीं कर रहे हैं और कोई किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। कहीं पर आवाज़ कम रहती है तो कम भी करते हैं, कहीं गाँव का एरिया होता है जहाँ पे बिल्कुल खुला है तो वहाँ पे तेज़ भी करते हैं। और अभी इसके अलावा भी हमको थोड़ी अनुमति दे और जो भी नियम कायदे से हमको दे, हम उस नियम के तैयार हैं उस नियम से करने के लिए, लेकिन अनुमति दी जाए।
मेरे साहब क्या कार्रवाई हुई और क्या आज आपने किन किन से मिले? सब हम पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल जी लहमद साहब से मिले। उसके बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बुनकर साहब से मिले और एसपी साहब विकास शर्मा जी से मिले और जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीना साहब से मिले हैं। उनको ये भी बताया साहब, जैसे जहाँ रोजगार का मामला है तो डीजे इनके 5-7 मजदूर साथ में रहते हैं, टेंट वाले इससे जुड़े हुए होते हैं, हर टेंट वाले के साथ में 10 मजदूर जुड़े रहते हैं। तो ऐसे हजारों जो ये ग्रामीण मजदूर डीजे समेत आगे बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ सकारात्मक इन्होंने इशारा किया है, देखते हैं। अगर पहले से कोविड ने इनको मार डाला है और ऊपर से अब इस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? अभी तक हमारे सर कोविड में जो हमारे काम बंद हुए थे, बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो उसके कर्जे से ही उसके किस्त जो बाकी रही है, उसका जो हमारा ट्रैक खराब हुआ है वो भी हम अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और अब धीरे धीरे हमारी गाड़ी और लाइन और लेंथ से जब आने लगी और सरकार की तरफ से हमको इस तरीके से बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए आज जिला कलेक्टर को जो है ज्ञापन भी दिया है और रोजगार से बड़ा जुड़ा हुआ मामला है। और मीना साहब बताएंगे कि ये डीजे है, ये ब्याह शादी से जुड़ा हुआ नहीं, और भी कई परंपरा और रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। देखो साहब, इसमें कई गहरे राज हैं। गहरे राज ये हैं कि जनरली जो सामाजिक बड़े बड़े आयोजन वगैरह, समारोह वगैरह, तो इसमें यह है कि एक पार्टी विशेष वापस पूरी रुचि लेती है। तो एक तरफ राजनीतिक उधर बढ़ावा मिलता है, तो पता नहीं यहाँ क्यों मतलब जो है ऐसा किया जा रहा है। तो यूँ तो साहब कल जैसे हजारों परिवार जुड़े हुए हैं, एक परिवार से 5 वोट हैं तो लाखों वोट प्रभावित होंगे। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम नाराज तो होंगे ही। चुनाव पे असर पड़ेगा इसका, चुनाव पे असर पड़ेगा। बहुत बड़ा। और मैं क्षमा चाहता हूँ, जैसे मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, हम संवेदनशील चीज़ों पे बातें नहीं करते हैं, लेकिन आज प्रातःकाल सुबह उठते हैं 5, 5:30, 6 बजे, तो कोई स्वाध्याय करें, अगरबत्ती लगावें, उस समय एक जोर जोर से आवाज़ आती है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। क्या सरकार इस पे विचार करेगी? हालांकि हमारा ये कोई मुद्दा नहीं है, हम संवेदनशील मुद्दे नहीं उठाते हैं, लेकिन ये भी एक मुद्दा है। तो आप देख सकते हैं कि ये है डीजे से जुड़े हुए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का दर्द है जो आपको बता रहे थे, और बड़ी संख्या में है। थोड़ा से नारे तो डीजे यूनियन से जुड़े हुए सभी और भी लोगों से हम बात करेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं। आप बताएं, आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या, हमने लोन ले रखा है, पेमेंट लोगों से उधार ले रखा है, उनको भी देना पड़ेगा पेमेंट वापिस। चलाएंगे डीजे नहीं चलाएंगे, पेमेंट कहाँ से लाएंगे? तो डीजे क्या जब्त किए जा रहे हैं, क्या किया जा सर रहा हमें है? अभी तो थाने में बुला के अभी वो लिखा रखा है, कुछ साउंड नहीं चलाना है, बंद कर रखे, बैंड कर रखे, पाबंद कर रखा है। पाबंद कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि थाने में बुलाकर पाबंद किया जा रहा है कि आप डीजे नहीं बजाएंगे। डीजे नहीं बजाएंगे तो आपने कहा नहीं हम खाएंगे क्या? बोल दिया सर हमने, क्या कहा? क्या करेंगे? तो उन्होंने बोलते अभी तो आगे से ऑर्डर तो बंद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम आप चलाओगे तो हम घर से लेके चले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? तो आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी इस प्रकार से कहे कि हम आपका डीजे लेके चले जाएंगे, आपका जो है साउंड जो है वो जब्त कर लेंगे। आपको कुछ कहा है क्या? आप कहाँ से आए? पुराबड़ से आए हो, आपका भी डीजे है? तो अब क्या डर लग रहा बजाते हुए? बस हमारे को यही गाड़ी में पुलिस वाले पकड़वा रहे हैं, गाड़ी घर पे खड़ी है तो बोल रहे हैं बजाओगे जब्त कर लेंगे गाड़ी। हम करेंगे, अभी हमारे नई गाड़ी बनाई है, 20 लाख 25 लाख रुपये खर्च किए हैं, वो भी सब एक दूसरे से लिए हुए हैं। गाड़ी पे तो कोई लोन होता नहीं है, हम मजदूरी से करके वो सब किया है, और इसका कोई हो ही नहीं रहा। हम लोग को सब समझौता करके इसका कोई नतीजा के रास्ता निकालो, इसलिए हम यहाँ आए सब होके। तो ये है दर्द, डीजे वालों का दर्द है जो आपके सामने बयां कर रहे हैं। सभी अपना अपना दर्द बता रहे हैं। आप बताइए क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी ये है, पुलिस वाले तो ये बोलते हैं बजाना तो दूर की बात है, डीजे तो रोड पे दिखने नहीं चाहिए। मतलब स्थिति ये है कि हम घर से मतलब कोई काम करवाने के लिए भी नहीं ले जा सकते। हाँ, ये घर से भी डीजे उठाए हमारे यहाँ, बंद डीजे घर से उठा लिए, फिर वापस कोर्ट से छुड़ानी पड़ी गाड़ियाँ। ये कंडीशन है सर, हमको चोरी तो कर नहीं रहे सर। वकील साहब से पूछा नहीं कौन सी एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं? इनके नंबर है, किसमें कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? तो ये आईजी साहब का आदेश है यूँ।
अच्छा हाजी साहब का आदेश है डीजे तो बिल्कुल इसको मतलब पूरा पैक डीजे वगैरह बनने नहीं चाहिए, गाड़ी पे डीजे बनने नहीं चाहिए। हमारे पास तो दूसरा कोई काम ही नहीं है सर, और ऐसा तो है नहीं हम कोई चोरी कर रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से खाना चाह रहे हो तो मतलब क्या आपत्ति आ रही है? कोई भी नियम है उसका पालन करने के लिए हम तैयार है, हम लिखित में देंगे, पालन करेंगे हम हर चीज का। लेकिन हमारा बिल्कुल हमारे से रोजगार छीना जाए ये कोई न्याय नहीं है। हमारे साथ न्याय किया जाए हमारे साथ, क्या यही कहना हमारा। आपकी कोई शिकायत की गई क्या? नहीं शिकायत का कुछ नहीं है, वो तो मतलब ऐसे ही डायरेक्ट पता निकाला और घर से गाड़ियाँ उठाई हमारे। मनहर साहब, क्या इनकी किसी ने शिकायत की है कोर्ट में या किसी ने याचिका लगाई थी? इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? देखो साहब, इसके घरे में मैं जब गया उप जिलाधीश वल्लभ नगर से मैंने बात की तो सर क्या जैसे तेज जो आवाज़ आती है नी उससे क्या हार्ट अटैक के मरीजों पे इसका एक असर होता है। एक बिंदु इन्होंने मेन तो ये पकड़ा है। सेकंड बिंदु एक जब परीक्षाएं चल रही हो विद्यार्थी उस समय परीक्षार्थी डिस्टर्ब होते हैं और एक समय सीमा ये इन्होंने मुख्य बातें बताई है। ये लोग सब नियम की पालना करेंगे, इनका व्यवसाय चले। आपको एक लंबा अनुभव है, क्या इन्होंने कभी लगा आपने कभी इस उल्लंघन किया है? क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम चल रहा तो कोई नहीं चलाता है। अब ऐसा है कि डीजे तो बजते हैं, डीजे बजते हैं। आज गांव में एक अभी एडिशनल साहब को मैंने कहा सर आजकल बच्चे अगर बैंड बाजा ने ये नहीं लावेगा डीजे तो वो कहता मुझे शादी ही नहीं करूँ। ये समस्याएं आती है। इन्होंने 2 साल पहले शादी की, इनके डीजे बजा। अब इस साल इसके डीजे नहीं बजे तो ये यूँ देखता कि यार देखो यार थोड़ा वनडे डीजे बजो मन नहीं बजो। बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं। पूरा मुझे भरोसा है प्रशासन सहयोग करेगा। इनको 1 महीना 1.25 महीने की अभी छूट दी जाएगी और कुछ बातें बताइए। आप इस डीजे में पिकअप में थोड़ा यूँ चेंज कराना अपन नियम की पालना करेंगे काम होगा। आप बताओ क्या कहाँ तक ये सही कानून है? क्यों इसकी कार्रवाई रही है आप बताएंगे? क्यों की जा रही कार्रवाई? पहले तो कभी नहीं हुई थी। पहले तो कांग्रेस सरकार आ गई इसलिए। तो आप देखें कि ये डीजे से जुड़े हुए अच्छा बजाना जानते हैं, लेकिन कई शादियाँ करा चुके हैं, कई सामाजिक धार्मिक काम में भागीदारी, लेकिन आज इन्हीं की रोजी रोटी जो है वो संकट में पड़ी हुई है। और सरकार ने जिस प्रकार से नियम को ताक में रखते हुए इनकी रोजी रोटी पे संकट जो है वो गहराता जा रहा है। राजू भाई हमारे साथ में है। राजू भाई, आप तो गांव से आए हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है? सर गांव में चलाने नहीं दे रहे सर, क्या करें। और सर हमने सबने लोन ले रखे हैं, कम से कम नहीं करो तो भी मेरे पास महीने का 5,000 रुपये मेरे को भरने पड़ते हैं। अब कहाँ से लाऊंगा मैं सर? मेरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी मैंने डीजे में, अब नहीं चलाने देंगे सर, उनको क्या कहूँगा। बस ये प्रॉब्लम है। और गांव में हद से ज़्यादा है मैटर। और घर से उठा के नहीं बजा रहे हैं, खाली घर पे माल खुला पड़ा हुआ है तो भी उठा के ले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि न जाने प्रशासन को हमारे इस डीजे से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है। जैसे ही किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो वो भागते रहते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन की पूंजी वो खत्म हो जाएगी। आप देखें कि कई डीजे वालों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, गाड़ियाँ उल्टी हो जाती है और ये सारी समस्याएं जो है बनी हुई है और लगातार ये समस्याएं और बढ़ती जा रही है। और आज ये सभी प्रतिनिधि मंडल जो है आज जिला कलेक्टर से मिला है और आशा है कि कार्रवाई होगी और इनके हित में खबर आएगी। आप गए थे अंदर? मैं तो नहीं गया था सर, पर हर डीजे वाले के पेट पे लात पड़ रही है। और एक डीजे के पीछे 15 लोग जुड़े हैं, 15 फैमिली जुड़ी हुई है और 15 फैमिली के घर बार चल रहा है एक डीजे वाले के पीछे। और इसको रोजगार नहीं मिलेगी तो कल क्या फिर ये डीजे बंद होने के कारण फिर क्या डकैती होगी, चोरी करेंगे। उनको धंधा तो चलाना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी चलानी पड़ेगी सर। उसके पीछे ये सारा राज है। डीजे तो सर भले आप इसका एक नियम कर दो, टाइम फिक्स कर दो, उसके अलावा फिर आप ये चालू तो करवाना ही पड़ेगा सर, या फिर थोड़ा स्लो डीजे रखो। कार्रवाई आगे करनी पड़ेगी सर। इसके पीछे ये हर लोगों को, हर करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोगों का चूल्हा जलता है इससे सर। और सब मध्यम लोग के व्यक्ति है सर। इसमें मध्यम लोग के लोग ही मरे जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को जन नायक कहा जाता है और यहाँ क्या हो रहा है आपके साथ? ये सर तो अब वही जाने, सरकार ही जाने कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। गेहूँ फ्री सर, दवाई फ्री और हम खेतीबाड़ी वाले आदमी हैं। अभी खेतीबाड़ी में बारिश से भी फसल हमारी खराब हो चुकी है, गेहूं वगैरह। अब हम खाएंगे तो खाएंगे, इधर डीजे बंद कर दिया है तो अब हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलाएंगे सर?
हाँ, ये तो अब आपको सरकार को ये प्रतिबंध करना पड़ेगा, कोई न कोई नियम तो निकालना पड़ेगा हमारे लिए। बजाएंगे तो खाएंगे या नहीं बजाएंगे तो कैसे खाएंगे? हमारी रोजी रोजी इससे चल रही है सर। तो आप देखिए कि राजस्थान के जननायक मुखिया श्री अशोक गहलोत सुने इनकी व्यथा और इनकी समस्याएं सुने कि ये मेहनत करके खा रहे हैं डीजे बजा के और गाड़ी को मॉडिफाई करके उस पर डीजे लगा के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, और ऐसे में इनकी रोजगार को जो है वो छीना जा रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, घर जाकर डीजे जो है वो जब्त कर रही है, गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, हाथों से लिखवा के लिया जा रहा है कि आप डीजे नहीं बजाएंगे। क्या इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की जननायक की सरकार है, और जननायक है तो इनका साबित करने का जो वक्त है वो आ गया है। सरकार इनकी पीड़ा सुने और एक ही दिन में डिसीजन करके इनको राहत प्रदान करे, इनके डीजे का चालू करे। नियम जो लागू करे वो रात की 10 बजे, क्या नियम है इसे? नियम तो सर वो आप सरकार जो डिसीजन लेगी उसमें हम कामयाब है। हम कामयाब है। सरकार बोलेगी इतनी बजे से इतनी बजे काम करने के लिए तैयार है। सरकार तो कहती है कि रात को 12 बजे से 4 बजे तक बजाओ, तो क्या चलेगा क्या? हम बजाएंगे सर, वो तो अब शादी होनी चाहिए रात को। अब जैसे सरकार निर्णय लेगी वैसे हम करेंगे। हमें गलत नहीं बजाएंगे, ये हमारा निर्णय है, हम गलत नहीं बजाएंगे। हम कानून के अंदर रह के जो भी काम करेंगे कानून के अंदर रह के काम करेंगे। नहीं, जो समय चला आ रहा है सदियों से वही समय होगा या बदलेंगे तो क्या आपको जमेगा क्या? नहीं चाहिए, जो देखो सब देशों में चल रहा है, बट खाली राजस्थान में तोका-तोकी हो रही है। बाकी एमपी, मद्रास, गुजरात में साउंड चल रहे हैं। ये छोटी-छोटी गाड़ी है, यहाँ बड़ी-बड़ी आइसर पिकअप 407 बने हुए हैं। यहाँ कुछ गाड़ी नहीं बनी हुई है, नॉर्मल गाड़ी है। लगा के रखे 20 लाख रुपए का ब्याज ब्याज भरना पड़ता है। हमारे पास 8 आदमी 7 आदमी हम मिलके ये काम लोग कोई तो प्रॉपर्टी बेच के क्या काम करेंगे? प्रॉपर्टी बेच के धंधा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई लोन लेके कर रहा है। ये सब अब चुकाना पड़ेगा सरकार को। टाइम दे दिया जाए, हम अपने कार्य करने के लिए राजी है। तो उदयपुर के ये ग्रामीण से बड़ी खबर है, शहरों की बड़ी खबर है, जहां शहर और गांव के दोनों ही संयुक्त तत्वाधान में डीजे से जुड़े हुए सभी यहां पर लोग पहुंचे हैं। इन्होंने अपना ज्ञापन कलेक्टर को दिया है, एसपी को दिया है और मांग की है कि हमारे डीजे पर पाबंदी न लगाई जाए और नियम को ताक में रखते हुए ऐसे नियम बनाए जाए। और जो कहा गया है कि परीक्षा के दौरान डीजे नहीं बजेंगे, तो वो उन्होंने स्वीकार किया है कि हम ऐसा कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। और अब देखते हैं कि इनके कब कार्रवाई होती है और कब इनको राहत मिलती है। जाने सरकार के क्या क्या रूल्स है। आज हमारे सामने जो मामला आया है वो डीजे को लेकर आया है और डीजे लगातार जब्त किए जा रहे हैं। आज डीजे के जितने भी संचालक हैं, छोटे से लगाकर बड़े संचालक, आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया, उन्होंने संवाद आपस में किया है और लगातार डीजे के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। डीजे को जब्त किए जा रहे हैं, साउंड को जब्त किया जा रहा है। न जाने राजस्थान सरकार और पुलिस महकमे को आज पता नहीं डीजे से क्या नफरत होने लगी कि डीजे जब्त करने लगे हैं। डीजे वालों ने आज अपना दर्द कलेक्टर पे बताया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है और हमारे पूरा जो आजीविका डीजे के ऊपर निर्भर रहती है। न जाने सरकार को ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने नियमों को ताक में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण कानून के एक्ट के तहत सभी डीजे जब्त कर लिए हैं। हमारे साथ कानूनी सलाहकार एडवोकेट भरत जी कुमार साहब हमारे बीच में हैं, जो एक एडवोकेट साहब भी, उनसे हम लीगल जानकारी लेंगे। जहां सरकार वादे करती, रोटी कपड़ा रोजगार मकान जैसे वादे करती है, जनता को सुख सुविधाएं देने के वादा करती है, लेकिन आज सरकार न तो रोजगार दे रहे और रोजगार जो उनके पास है वही छीनने की जो है वो प्रयास किया जा रहा है। कहां तक वो सही है? तो स्वागत है वकील साहब आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गोविंद जी, आप पत्रकार स्वयं हैं, आपको इस विषय की जानकारी आप डीजे वालों से मिलके भी आए हैं और जैसा कि आप कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज ये जो देश में कानून और व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। भले ही आप ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत सरकार ये कदम उठा रही है, लेकिन आप देखा जाए तो वस्तु स्थिति में क्या आज हमारी हवा, जो श्वास लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है हवा, क्या वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है? पीने का पानी जो जीवन का दूसरा बड़ा आधार है, क्या जल प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्या आज अन्न जिस मिट्टी में उपजता है वो मिट्टी प्रदूषित नहीं हो रही है? कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो आज प्रदूषित नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। निसंदेह मैं कहीं कतई ध्वनि प्रदूषण करने वालों के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूं,
वो अलग विषय, उस पर आगे बात करेंगे। पर जो मानव जीवन जीने के लिए जो प्रदूषण, जो आधुनिक विकास कर रहा है, उसके प्रति सरकार बहुत ही किम कर्तव्य विमूढ़ है, संवेदनहीन है। क्योंकि आज पूरी प्राकृतिक संसाधन जो देखे जाए, जो जीवन के लिए अनिवार्य है, सभी प्रदूषित हो रहे हैं। और ये सरकार बिना किसी कार्रवाई के देखते रह रही है, मौन है। ये सरकार दोषी है। अब रही बात वर्तमान में जिस प्रकार से ये जो डीजे वाले हैं, इनके विरुद्ध सरकार कार्रवाई कर रही है, ये भी देखिए गैर कानूनी है। क्योंकि कानून में प्रावधान है कि आप सीधे किसी भी व्यक्ति की रोजी रोटी, रोजगार को बाधित नहीं कर सकते। ये उनके मूल अधिकार है जो संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है। अब आप बताएं मुझे कि डीजे वाले तो सेकंड पार्टी हैं जो प्रदूषण कर रहे हैं, तो सबसे पहला दोषी तो वो है जिसने ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्र बनाए हैं। और निश्चित रूप से सरकार उनसे तो ले रही है, उनसे तो कर रही है और कार्रवाई करे इन डीजे वालों पे। क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि लाइसेंस जारी करते समय जो ध्वनि का लेवल है, जो डेसिमल है, जितनी डेसिमल में या ये डीजे बजाए जाने चाहिए, उसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई? एक इसके साथ ही साथ आज ध्वनि प्रदूषण निश्चित से आज इतनी तेज आवाज में डीजे बज रहे हैं कि वो सीधा आपके हृदय पर असर डाल रहे हैं। तो इतनी तेज आवाज में डीजे बजाना भी सही नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य को हानि कर रहा है। लेकिन सरकार को ये आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किसी की रोजी रोटी को सीधा जब्त ना करें। उनको कानूनी रूप से जो प्रावधान है, जितने डेसिमल पे इस यंत्र को बजाया जाना चाहिए, वो उनको उपलब्ध कराए, कानूनी जानकारी उपलब्ध कराए, उनमें जागरूकता लाए। एवं जो समय है, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है, तो ऐसे समय में भी डीजे वालों को जागरूक करें। लेकिन कतई रोजी रोटी पे किसी की आंच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यवस्थित तरीके से अगर रोजी रोटी नहीं कमाएगा तो फिर वो अन्य रास्ते अपनाएगा, जिससे हो सकता है कि वो अपराधों की ओर भी बढ़े। इसलिए संवेदनशीलता के साथ सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार की तो एक आदत पड़ गई है कि एक बीमारी का इलाज देने के लिए वो 5 बीमारी और पैदा करेगी। समय पर सरकार नहीं चेतती है, अति हो जाती है, उसके बाद सरकार चेतती है। तो ये सरकार का भी दोष है। और जो हमारे डीजे के जो आज गाँव में हजारों लोग हैं जो इस डीजे से रोजी रोटी कमा रहे हैं और कानून के तहत अपराध मुक्त कार्य करके अपना जो है वो रोजी रोटी पाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार को जागरूकता के साथ जो है वो संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। डीजे जब्त करना किसी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में शादी ब्याह नहीं हुए और बहुत से लोगों ने मेरी जानकारी में आया कि लोन पे डीजे लिए हुए हैं। तो या तो सरकार चुकाए, उनके लोन चुकाए, उनको आर्थिक घाटा नहीं है, ये व्यवस्था करे। और कम से कम जिनके डीजे जब्त कर रहे हैं उनके रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार करे और कानून की पालना हो, ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, इसकी भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे सरकार। धन्यवाद। डीजे वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आपकी क्या शब्द है? देखिए, डीजे वालों के लिए भी इतना ही है कि कानून, क्योंकि देश में कानून का शासन है, तो सभी कानून की मर्यादा में काम करेंगे तो सुरक्षित रूप से काम करेंगे। आज दुर्भाग्य है कि देश में पुलिस राज्य है, पुलिस के डंडे का शासन है, तो जबरदस्ती सही हो गलत हो, पुलिस को तो जो सरकार आदेश देगी वो करेंगे। इसलिए डीजे वालों से निवेदन है कि जो कानून के तहत जो सीमित डेसिमल है, जिस फ्रीक्वेंसी पे साउंड बजाया जाना चाहिए, जिन समय काल के अंदर बजाना चाहिए, उनका कानून, उनकी जागृति जानकारी रखें, किसी भी वकील से मिलें और जानकारी रखें, कानून की जानकारी को पढ़ें और उस अनुरूप व्यवसाय करें। और अगर कहीं राठौड़ी में अगर कोई पुलिस वाले इस तरह से जब्त करते हैं तो कानून के रास्ते सबके लिए खुले हैं। पुलिस के विरुद्ध भी, गैर कानूनी कार्यों के विरुद्ध भी आप न्याय मांग सकते हैं। तो करें कार्रवाई कानून के अनुरूप, किसी भी अधिवक्ता से राय लेकर। धन्यवाद।